हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता अनप्लग। सो आज हम बात करेंगे एपिसोड 27 की। तो स्टार्टिंग में ही लाइन ने बता दिया कि आपको टीम बनानी है और 4 टीम बनानी है जिसमें 8 प्लेयर्स रहेंगे और हर टीम में आपको कैप्टन भी चुनने हैं। तो लेकिन आपको ऐसे कैप्टन चुनने हैं कि जिसकी आवाज़ बुलंद हो और वो आपको रास्ता दिखाएगी। तो तभी तय हुआ कि जो अच्छे जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है तो वही कैप्टन बनेंगे। तो तभी रजत ने अरबाज को बोल दिया कि भाई आज हम लोग रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि बाद में नॉमिनेशन भी होता है। अरबाज भी बोला कि ब्लाइंड फोल्ड होंगे तो डायरेक्शन देना होगा, तो आवाज़ क्लियर होनी चाहिए। वहाँ पे कृष्णा का भी कहना था कि मेरी आवाज़ भी अच्छी है, तो मेरी आवाज़ तेज़ है लेकिन तुम्हारी आवाज़ तेज़ है लेकिन समझ में नहीं आएगी। तो बाद में यहाँ पे प्रिंस और युविका ने तय किया था कि एक दूसरे भी टीम में जाके देखेंगे, उन लोग की टीम में क्या चल रहा है अपने हमें पता चलेगा। सो दैट्स व्हाई युविका उन लोग के फैजू की टीम में गई। फैजू की टीम में जैसे ही गई वहाँ पे तो बाकी सब लोग थोड़े ये हो गए, शॉक हो गए कि तो लेकिन फिर भी सब लोगों ने वेलकम किया। जैसे वहाँ पे उर्वशी भी थी, श्रुतिका थी और बाकी सब प्लेयर्स ने आओ आओ भाभी करके सब लोगों ने बताया। लेकिन फैजू ने कुछ रिएक्शंस नहीं दिया। वो एकदम हक्का-बक्का होके देखने लगा, ये युविका यहाँ पे क्यों आई है? और फिर बाद में वो वीडियो में बोल भी रहा था कि प्रिंस ने कभी हम लोग को सपोर्ट नहीं किया, कभी अलायंस को सपोर्ट नहीं किया, ना हमारे लिए कभी खेला है, तो फिर युविका यहाँ पे क्यों आ गई है? तो ऐसे वो थोड़ा शॉक था। फिर बाद में हम लोग बाहर आए खेलने के लिए। फिर बाद में लायन ने पूछा कि कौन है कैप्टन? तो फिर बाद में बता दिया कि रजत है, फैज़ू है, प्रिंस है और रिद्धि है। फिर बाद में लायन ने पूछा कि आज कुछ अलग दिख रहा है, जो यहाँ पे अलायंस के प्लेयर है, दूसरे टीम में दिख रहे हैं। इस युविका के लिए बोल रहा था। तो युविका बोल रही हाँ, लेकिन मैं जब भी गई तो फैज़ू को शायद अच्छा ही नहीं लगा, उसने रिएक्शन नहीं दिया। फैज़ू एकदम हड़बड़ा गया कि और लगता है फैज़ू को अच्छा नहीं लगा मैं इन लोग की टीम में आई। तो फैज़ू को पता नहीं चला कि क्या मैं आंसर करूँ। फिर भी उसने बता दिया कि नहीं, मेरी जो जब भी आप आए तभी मेरी टीम 8 लोगों की बन चुकी थी। तो दूसरे टीम में जगह थी इसलिए वहाँ पे ले लिया। तो थोड़ा सब लोग हँस रहे थे, तालियाँ बजा रहे थे, थोड़ा फन वे में चल रहा था। देन दे हैव डिसाइडेड कि किसके अगेंस्ट कौन जाएगा पूछा गया। तो बता दे दिया कि रजत के अगेंस्ट रिद्धि जाएगी और फैज़ू के अगेंस्ट प्रिंस जाएगा। तो फिर बाद में वही एक्स और ज़ीरो का वो गेम था, तो वो टायर थे और वो टायर आपको मीन्स ब्लैंक फोल्ड बाँधा जाएगा, 3 जन खेलेंगे। एक कैप्टन है जो आवाज़ होगी वो डायरेक्शन देगा, बाकी 3 जन आपको खेलना है मीन्स क्योंकि 3 राउंड होंगे ना, 3 एक्स या 3 ज़ीरो होगे तो आप जीत जाते हो। तो उस तरह वो 3 प्लेयर वो खेलेंगे और दूसरा एक अपोनेंट होगा जो उनको घुमाने के लिए होगा। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ज़ीरो करना था और टायर थे, मीन्स टायर हेवी टायर थे तो उनको पलटना था, वहाँ तक लेके जाना था। तो उस हिसाब से इन लोग को पूछा गया कि कौन होगा? तो रजत ने बताया उसके टीम में से अदनान होगा, फिर कटारिया होगा और सिद्धार्थ होगा और रिद्धि की टीम से हामिद होगा, केपी होगा मीन्स करण पटेल और शिवित होगा और अपोनेंट कौन होंगे? तो युविका और रिद्धिमा रहेंगे। तो इसलिए उस हिसाब से घुमाया, तो बहुत चिल्लम-चिल्ली हो रही थी जैसे गेम चालू होता। रिद्धि बराबर अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन दे रही थी, रजत भी बहुत चिल्ला रहा था, लेकिन इतने सब लोग चिल्ला रहे थे और मीन्स कोई डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे थे, तो बता रहे थे, तो कैसे ना अदनान को सुनाई नहीं दे रहा था। वो इतनी सुनने की कोशिश कर रहा था तो नहीं सुनाई दे रहा था। तो ऐसे करके यहाँ पे फटाफट इधर-उधर रिद्धि जैसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी, तो हामिद बराबर सुना, फिर हामिद ने भी अच्छा किया, केपी ने भी अच्छा किया, शिवित ने भी अच्छा किया। तो इस तरह फिर बाद में रिद्धि की टीम जीत गई और रजत की टीम हार गई। तो फिर जो जीतेगी वो पूरी की पूरी टीम सेफ हो जाएगी। बाद में यहाँ पे फैज़ू और प्रिंस का चालू हुआ। तो वहाँ पे फैज़ू की टीम में थे वंशज थे, अरबाज थे और लक्ष्य थे और प्रिंस के टीम में शिव थे, नेहल थी और दिनो था। अपोनेंट में यहाँ पे फैज़ू की तरफ से अर्चना थी। तो यहाँ पे जैसे गेम चालू हुआ प्रिंस इतना चिल्ला रहा है, शिव को सुनने को ही नहीं आ रहा है और फिर वहाँ पे तभी बोल रही थी नेहल कि मैं जा रही हूँ। तो सभी इन लोग का ऐसा कहना कहते हैं लड़कियाँ सुनती नहीं है बराबर, जबकि लड़के बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, तो लड़के को जाना चाहिए। तो इस तरह वो शिव चला गया। और उसको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था। उधर फैज़ू के टीम के 3 हो भी गए और यहाँ पे शिव जा ही रहा है। लेफ्ट, राइट हो गया और इस तरह फिर प्रिंस की टीम हार गई और फैज़ू की जीत गई। फिर बाद में यहाँ पे इन लोग का डिस्कशन चालू हुआ फैज़ू का और रजत का। तो फिर
फैज़ू को थोड़ा गुस्सा आ गया, तो बोलता है नहीं ये टाइम हम लोग खुले में खेलेंगे। तो मीन्स रजत को समझ में नहीं आया कि उसको गुस्सा क्यों आया, क्योंकि उनका यही था कि अभी जैसे दुष्यंत एंड ऑल गए हैं, तो सब लोग को एक फैज़ भी गया इनका, उसका दुष्यंत भी गया। तो इन लोग को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, बुरा भी लग रहा था। रजत बोल रहा था हमारा दुष्यंत भी तो गया है, तो उनका फैज़ जो गया तो उसके लिए उसको थोड़ा गुस्सा था और बुरा लग रहा था। कि बराबर वोटिंग नहीं हुई, कैलकुलेशन नहीं हुए इसलिए फैज़ चला गया। लेकिन दुष्यंत कल गया ना तो परसों तो वो अच्छी बात कर रहा था कि भई इन लोग खाने के टाइम बैठ मीन्स अलग लोगों की तरह साथ बैठते हैं, खेलते टाइम अलग लोगों के साथ बैठते-उठते हैं, बातें अलग लोगों के साथ बैठते-उठते हैं और फिर वोटिंग के टाइम फिर अलग हो जाते हैं। मीन्स किसके साथ दोस्ती हुई है यहाँ पे ऐसा हुआ, किसके साथ दोस्ती हो रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन अलायंस की वजह से वो दोस्त को उन लोग वोट नहीं कर पा रहे। अलायंस की वजह से इनको दूसरे को ही वोटिंग करनी पड़ रही है। तो वो सब उन लोग का कैलकुलेशन चल रहा था। फिर यहाँ पे लाइन ने पूछा, जैसे सेफ प्लेयर को था, तो वहाँ से उनको बोला गया था कि आपको 3 लोगों को नॉमिनेट करना है। तो सेव यहाँ पे रिद्धि जीती थी, तो फिर रिद्धि को पूछा गया, तो फिर उसने कटारिया, अदनान और रजत का नाम लिया। और फिर बाद में जो लूज़र टीम थी, जो हार गए थे, उन लोग को पूछा गया कि उनको 1 का ऑप्शन दिया था, मीन्स विनर को 3 का बोला था नॉमिनेट करने को, लूज़र को 1 का बोला था। तो रजत ने सिद्धार्थ का किया। तो फिर मनीषा गुस्सा हो गई, वो बोलने लगी ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, अपने ही लोग को क्यों निकाल रहे हैं बाहर, मीन्स उनके टीम के साथ, जैसे सिद्धार्थ उनके टीम में खेला था, तो उसी को क्यों नॉमिनेट कर रहे हैं। तो वो थोड़ा रिएक्ट करने लगी। वैसे भी रजत को पसंद ही नहीं है, कल भी बोल रहा था कि वो गद्दार है, बोलती है कि वैसे वो उसने वैसे किया था ही कि बोलने का एक उन लोग के मुँह पे हाँ, हाँ बोलने का, फिर इनका कुछ सीक्रेट अलायंस था, उसी के हिसाब से उनको वोटिंग करना था। फिर फैज़ू को पूछा, तो फैज़ू जीता, तो फैज़ू को पूछा, तो फैज़ू ने फिर शिव को निकाला, विक्रांत को निकाला और डिनो को निकाला और प्रिंस को बोला तो प्रिंस ने सैमी को निकाला। तो इस तरह फिर बाद में जैसे कटारिया, अदनान, रजत, सिद्धार्थ, शिव, विक्रांत, सैमी, डिनो ये सब नॉमिनेट हो गए मीन्स अनसेफ। बाद में इन लोग का डिस्कशन चल रहा था रजत का और इसका कटारिया का अंदर अनसेफ रूम में। तो वो बोलता है, कटारिया बोल रहा है थूक के चाटने की बात कर रहे हो तो मुझे तो पसंद नहीं आ रहा है। तो रजत का कैसा कैलकुलेटिव सब गेम चल रहा है, मीन्स यहाँ पे मेरे को दोनों अच्छे लगते हैं। रजत पूरा कैलकुलेटिव होके खेलता है और प्रिंस हर एक को लेके चलता है, लेकिन टाइम आने के ऊपर दोनों जन जिसको निकालना है उसको बराबर निकालते हैं। जैसे अभी रजत जो सोचता है और उसके साथ जो 1-2 वीक में उसके साथ के कोई अगेंस्ट गया तो वो बराबर ध्यान में रखता है। तो मनीषा उसके अगेंस्ट में जा रहे तो शायद आगे जाके वो मनीषा को निकाल देगा। ऐसा वो बोला भी, मैं देखता हूँ और बाद में मैं बराबर डिसीजन ले लेता हूँ, उसने बोला भी। फिर बाद में फैज़ू और फिर अर्चना बोल रही थी, तू अदनान सॉरी फैज़ू अर्चना को बोला, "तू अदनान को दे" और वो बोल रही नहीं मैं अदनान को नहीं दूँगी। तो एक ही टीम के हैं तो उसको तेरे को देने में क्या प्रॉब्लम है? तो उन लोग का ऐसा ही है ना कि लोग बोल रहे हैं कि अलायंस है, इसको बचाना है, उसका अच्छा दे दो, लेकिन फिर बाद में इनके फ्रेंड कोई अलग है, तो इन लोग उनको देना चाहते हैं। लेकिन बिकॉज़ ऑफ अलायंस उसको दे और अर्चना तो इतनी पलट रही है ना, बाप रे! बहुत ही और आज बोली भी कि मैं फैज़ू से प्यार करती हूँ इसलिए मैं पलट जाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं पलटती थी। तो बाप रे! फिर अ, ए ये जो लक्ष्य है, ये भी बोल रहा था कि एक दिन है उसके ऊपर जैसे वंशज के बारे में बोल रहे थे, एक दिन का आया हुआ है, उसके ऊपर तुम लोग ट्रस्ट रख रहे हो। मीन्स बहुत से ना ऐसे बोलते हैं, रजत भी बोल रहा था, एक दिन का आया हुआ है, उसके ऊपर तुम लोग ट्रस्ट रख रहे हो। मीन्स इन लोग सब लोग वंशज को बोल रहे थे कि तू रजत को 1 वोट दे, तू रजत को 1 वोट दे। और वंशज भी इतना शहाना है, वो सब बोल रहा था हाँ, हाँ, मैं हाँ। और वो यहाँ वीडियो में भी बोल रहा था क्लिप में कि हाँ, मैं सबको हाँ, हाँ बोलूँगा, लेकिन मुझे जो करना है वो करूँगा। हमारी एक सीक्रेट अलायंस है, तो उसमें मैं करूँगा। तो वो भी वंशज क्या अभी बाहर सब कुछ देख के आया है, तो उसको तो गेम पता चल गया है, क्योंकि बाहर से तो अपने को ज़्यादा अच्छी तरह से पता चलता है। तो उसको सब कुछ पता है कैसे क्या खेलने का है ना। तो यहाँ पे रजत भी बोल रहा है, अभी आए हुए बंदे पे इन लोग ट्रस्ट रख रहे हैं। अगर ये कुछ नहीं करेगा तो मैं बाहर चला जाऊँगा।
तो इस तरह से हर एक जन को थोड़ा डर लगा ही रहता है कि भाई मैं जाऊँगा क्योंकि ये अलायंस का गेम है। अगर कहीं वोटिंग कम पड़े, कैलकुलेशन नहीं बराबर हुआ और ये अंदर ही अंदर लोग झूठ भी बोल रहे हैं, मुँह पे हाँ बोल रहे हैं और बाद में वोटिंग में किसी और को वोट कर रहे हैं। तो वैसे, अब जैसे फिर बाद में वोटिंग चालू हुई, सबको वोटिंग करने को बताया। फिर बाद में लायन आए और फिर बाद में वो भी बोलने लगे कि बंदरों की लड़ाई में बिल्ली दूध पी गई और फिर बाद में सब लोग डर गए। अरे बाप रे! ये क्या हो रहा है? तो रजत को पूछा कि नहीं डर लगता है? तो बोलता नहीं मुझे नहीं डर लगता है, मैं आया हूँ। फिर बाद में अगर नहीं भी किया किसी ने वोटिंग तो मैं चला जाऊँगा, तो मुझे किसी का डर नहीं है। और बाकी सब लोग को पूछ रहे थे जैसे कटारिया एंड ऑल, तो उन लोग का वही है कि वोटिंग का कैलकुलेशन मुँह पे एक बोलते हैं, बाद में पीछे से कुछ बोलते हैं, तो डर तो लगता है। जैसे कटारिया बोला डर लगता है, सिद्धार्थ बोला डर लगता है, तो उस तरह से। फिर बाद में इन लोगों ने एक-एक सेव करने को लिए, तो पहले डिनो को सेव किया, अदनान को किया, शिव को किया, रजत को किया, सैमी को किया, लवकेश को किया और विक्रांत को भी किया। लास्ट में विक्रांत और सिद्धार्थ थे बॉटम 2 में, तो फिर वहाँ पे विक्रांत को भी बचा लिया और फिर बाद में सिद्धार्थ को मीन्स एग्जिट ऑर्डर मिल गया। तो सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया एक्चुअली सिद्धार्थ को। बोलता है फीलिंग बिट्रेड और फिर बाद में बोलता है लेकिन यही गेम है, ऐसा बोला तो सही, लेकिन वो ना किसी को मिला नहीं। बोले जिन लोग ने मुझे निकाला, ना मैं उसको यहाँ मिलूँगा, ना बाहर मिलूँगा। तो सब लोग उसको मिलने गए, सैमी भी गया, सब लोग बहुत सारे जन मिलने को गए, किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं। फिर मनीषा को थी मनीषा को रोना आया क्योंकि सिद्धार्थ जा रहा था इसलिए, तो उसको सिर्फ मिला एंड ऑल। लड़कियाँ जा रही थी तो फिर अभी लड़कियों को तो इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, नहीं बोल सकता है ना कि नहीं, नहीं मेरे को नहीं मिला है, तो हाथ थोड़ा-सा मिला रहा था। लेकिन लड़कों को तो सीधा ना, सैमी बोला भी कि क्या इतना ये करने की ज़रूरत नहीं, तेरे को मिलने को आ रहे, तो मिलने को क्या प्रॉब्लम है? तो कैसे क्योंकि उन लोग साथ में बैठते थे ना, सैमी और काका के साथ वो बैठता था, तो वो उनको भी नहीं मिला और फिर ऐसे ही गुस्से में चला गया। फिर बाद में केपी भी बोला ये इतना क्यों ये कर रहा है? उसने ये भी बोला कि मैंने तो इसको 3-4 बार पार्टी में पीटा है। फिर नहीं तो अर्चना ने बोला कि मैंने तो अदनान को मीन्स अभी फैज़ू ने बोला ना अदनान को कर, तो उसने अदनान को किया। फिर मनीषा को भी गुस्सा है, मनीषा बोलती तू तो ऐसे ही करती है, तू पलटती रहती है एंड ऑल। फिर बाद में यहाँ पे नतालिया रो रही थी, मीन्स उसका कहना था 3-4 बार सिद्धार्थ ने उसको बचाया था, तो जब ये सिद्धार्थ को बचाने का टाइम आया, तो मैं सिद्धार्थ को बचा नहीं पाई। तो इसलिए उसको भी रोना बहुत आया, तो उसको रोते हुए देखे मीन्स अर्चना भी थी, मनीषा रानी को भी बहुत मीन्स बुरा लगा और उसको भी रोने जैसी सूरत हो गई। तो बोलते तो शो ही ऐसा बनाया है जिसको हम चाहते बचाना, हम लोग बचा नहीं पा रहे हैं। मीन्स खुद को भी अभी कैसा है ना इन लोग दूसरे को बचाने को जाएँगे तो इनके ऊपर ट्रस्ट कोई रखेगा नहीं, तो फिर इन लोग कैसे सर्वाइव होंगे? तो दैट्स व्हाई उन लोग वो मनीषा रानी सही बोली, शो ही ऐसा बनाया है कि हम जिसको बचाना चाहते हैं उसको बचा नहीं पा रहे। सो यहाँ पे भी फिर एंड हुआ एपिसोड का। फिर बाद में प्रोमो तो मैंने बोला प्रोमो तो इन लोग बहुत अच्छा निकालते हैं। तो यहाँ पे भी यही बोला 4 प्लेयर्स चाहिए जो खुद को सोना समझते हैं, सोना मीन्स गोल्ड। तो वहाँ पे भी सब लोग का चल रहा था मैं बनूँगा, मैं बनूँगा। फिर बाद में कुछ रिधिमा और इवन केपी का भी वंशज के साथ कुछ झगड़ा हुआ। तो देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है, क्या झगड़ा है, फिर ये सोना बोला है तो वो क्या टास्क है। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।